सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं, निरंतर याद में रहना यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुक्त हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। किसने ये सब खेल रचाया, सब करके खुद को छिपाया। किसने ये सब खेल रचाया। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। ये भगवान उवाच है। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाने हैं, इसलिए आस्तिक कहलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुमने जाना है बराबर हम आत्मा है। वो हम आत्माओं का बाप है। कौन? शिव बाबा निराकार। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करें और उनको अपना परिचय दें, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। वो है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूं। तुम निश्चय करते हो, यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते ही नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहां सम्मुख बैठे हो, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन, बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहां सिर्फ मूर्तियां हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई भी आत्मा और परमात्मा को जानते नहीं है। हम सो परमात्मा कह देने से ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं जो तुम्हारे में आना चाहिए। बाबा कहते हैं जो शक्ति आना चाहिए योग से, वो अभी तक नहीं आई है, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए योग की प्रचंड शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है।
कहाँ भारत स्वर्ग था और कहाँ भारत अभी नरक बन गया है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है, तुम बच्चों में भी ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमानी के कारण धारणा होनी नहीं हो रही है। अगर देह अभिमानी बनेंगे तो धारणा होगी, और देह अभिमान होगा तो धारणा नहीं होगा। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पाठ है, मैं आता हूँ तुम बच्चों को सबको सुखी बनाकर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान, वो थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी नहीं जानते। तुम्हारे में कोई कोई बच्चे हैं जो बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं, बाप के संबंध को नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो, वंडर है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता हूं, और यह है बड़ी गुह्य बात, क्योंकि बाप है और कहता है मैं तुम्हारा माता पिता हूं, ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती है। कोई भी बात ना समझो तो बोलो बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नए नए पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं, वो हैं हठ योगी सन्यासी, और यह है राजयोग। बाप ये आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठ योग संन्यास। वो पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वो है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में दिया जाता है, और कई जगह बिंदी नहीं देंगे, भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, देही अभिमानी रहना है। बाबा कहते हैं राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं,
बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपनी हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपनी प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्व कल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। निंदा स्तुति मान अपमान सब में, हानि लाभ, नुकसान आ गया, चोट लग गया, किसी ने अपमान कर दिया, कुछ खो गया, कुछ पा लिया, सम्मान मिला, सब में समान रहना। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी बाप समान आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे मस्तक के पर छत्र छाया के रूप में हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।